एंथूरियम एक खूबसूरत फूलों वाला इंडोर प्लांट है और इसे हार्ट ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। ये एक एग्जॉटिक फेस्टिव प्लांट है। लाल रंग का एंथूरियम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि लाल रंग खुशियों का सिंबल है और इसे फ्लेमिंगो फ्लावर भी कहा जाता है। ये प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है, इसलिए इसको थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी, थोड़ी सी नमी वाला क्लाइमेट पसंद है और ये कई रंगों में मिल जाता है और इस पौधे को लोग फेस्टिवल और वेडिंग में एज अ गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये प्लांट नर्सरी में 150 से लेकर 300-400 तक में मिल जाता है। जैसा जितना बड़ा आप प्लांट लेंगे उसके हिसाब से ही उतनी ही इसकी प्राइसिंग होती है। इस प्लांट को घर में लगाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी देख रेख की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम एंथूरियम प्लांट को घर में कैसे लगाएं, उसकी सॉइल मिक्स, लाइट और वाटरिंग के बारे में और कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए जिससे खूब भर भर कर इसमें फ्लावरिंग होती रहे। तो चलिए आज एंथूरियम प्लांट के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंथूरियम प्लांट को आप जब भी नर्सरी से लाएं तो उसके प्लांट के हिसाब से ही, जितना बड़ा प्लांट हो उतने ही बड़े पॉट में आप उसको रिपोर्ट करें और अगर पॉट में लगा हुआ मिलता है तो फ़ौरन एकदम से उसको रिपोर्ट नहीं करना है, कुछ दिन तक उसको घर में सेट होने दें। अगर आपने पहले से लगा रखे हैं एंथूरियम प्लांट तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ला रहे हैं तो कुछ दिन आप अपने घर में उसको सेट होने दें, उसके बाद ही उसको आप लगाएं। अच्छा, ये प्लांट जो है एयर प्यूरिफाइंग कैटेगरी में भी आता है और हवा से टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, तो इसे आप बेडरूम, लिविंग रूम और ऑफिस टेबल पे या फिर ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। ये प्लांट डेकोरेशन पर्पस के लिए भी बहुत खूबसूरत होता है। तो अब बात करते हैं हम इसके सॉइल मिक्स की। तो एंथूरियम के लिए सॉइल जो होती है वो बहुत लाइट होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए और जो इसकी सॉइल है उसमें हमें आप मिलाना होगा एक हिस्सा मिट्टी, गार्डन सॉइल। अगर आपके पास राइस हस्क है तो एक हिस्सा राइस हस्क मिला सकते हैं। मिट्टी थोड़ी सी ही मिलानी है। परलाइट आप 30% लें। अगर परलाइट नहीं है तो फिर आप उसमें जो बजरी होती है, जो रेत होती है, उसका हिस्सा डबल कर लें। थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा ये फंगीसाइड पाउडर जो मैंने डाला है, इस तरह से इसकी पोरस बिल्कुल मिट्टी बनती है। कोकोपीट जो होती है वो ज़रूरी होती है इसमें, तो आप 20% कोकोपीट डाल लें और अगर आपके पास जो कोको चिप्स होती हैं वो अगर हो तो वो अगर डाल लेंगे तो बहुत अच्छा सॉइल मिक्स उसके लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ चारकोल के पीस हों जिसे कोयला कहते हैं तो कोयले के टुकड़े अगर आप मिला लेंगे तो मिट्टी बहुत पोरस बनेगी। के लिए बिल्कुल दरदरी और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। तो अगर नर्सरी से लाने पर पौधा चिकनी मिट्टी में लगा है तो चिकनी मिट्टी को हटा दीजिए और जो मिट्टी मैंने बताई है वो मिट्टी में इसको लगा दीजिए। एंथूरियम प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो इसको मॉइस्ट रहना पसंद है, इसलिए इसकी सॉइल में कोकोपीट भी मिलाई जाती है। कोकोपीट में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है जिससे इसकी जड़ों को मॉइस्चर मिलता रहता है और क्योंकि इसकी जड़ों को थोड़ा सा गीला रहना पसंद है तो ये प्लांट सिर्फ पानी में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सॉइल में ये प्लांट लगा हुआ है तो इसकी पत्तियों पर हल्का स्प्रे करते रहिए। ये प्लांट एकदम फ्रेश रहेगा और जो इसकी लीव्स हैं अगर आप उसको क्लीन करते रहेंगे किसी कपड़े से, अगर टाइम है तो क्लीन कर दीजिए इसकी लीव्स को, तो फिर ये बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। पानी रोज़ाना और बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए इसको। अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं तो इन विंटर्स में आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार, और वो भी चेक करके पानी, आप इसकी सॉइल को ऐसे हाथ से टच करके देखिए, अगर उसमें नमी है तो फिर पानी मत दीजिए और अगर सॉइल सूखी हुई है तब आप इसको पानी दीजिए। और गर्मियों में जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती तब आप डेली इस पे स्प्रे करते रहिए। मॉइस्चर इसको पसंद है तो इसलिए स्प्रे जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा ये जो प्लांट है वो ग्रो करता है। पानी के अंदर भी आप इसको डुबा के रख सकते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में नहीं। देखिए, वाटरिंग और ह्यूमिडिटी में फ़र्क होता है। अगर आप वाटरिंग रोज़ाना करेंगे तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। ह्यूमिडिटी में आपको क्या करना है कि स्प्रे करना है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे इसका पानी आपको कम कर देना है, डेली पानी नहीं डालना है। बस
गर्मियों में आप डेली स्प्रे करिए, लेकिन सर्दियों में डेली स्प्रे भी नहीं करना है। एंथोरियम में अलग से जो जड़ें निकली रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए, और ये जो जड़ें होती हैं जिसको एरियल रूट्स कहते हैं, तो ये एरियल रूट्स हवा से नमी को लेती रहती हैं, नमी उनको मिलती रहती है, तो प्लांट हेल्दी बना रहता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसलिए इन जड़ों पर भी मिस्टिंग करते रहें, पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। लेकिन ज़्यादा पानी खासकर इन सर्दियों के मौसम में एंथोरियम प्लांट को रूट रॉट से ख़राब भी कर सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। पानी हमेशा मिट्टी को चेक करके ही देना होगा। अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। तो देखिए, प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए आप फूलों से या पत्तियों से बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से रूट से डिवाइड करके आप अपने प्लांट को 2-3 से 4 बना सकते हैं। अगर आपके पास घना प्लांट है और आपका जो गमला है वो भर गया है रूट से, तब आप इस तरह से अलग करके डिवाइड करके इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और अच्छा घना प्लांट है जब ही प्रोपेगेट करें, मैं कहूँगी। अगर छोटा प्लांट है तो फिर उसको एक ही गमले में लगा रहने दें। घना प्लांट और ज़्यादा फूलों वाला प्लांट ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आप पहले से प्लांट को प्रोपेगेट कर चुके हैं, आपको नॉलेज है, तभी उसको प्रोपेगेट करें। वरना अक्सर क्या होता है, जब हम लगे हुए प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो जल्दी ख़राब होने का भी चांस रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। देखिए, एंथोरियम प्लांट जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, तो इसको मॉइस्ट रहना पसंद है। इसलिए इसकी सॉइल में कोकोपीट भी मिलाया जाता है। कोकोपीट में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिससे इसकी जड़ों को मॉइस्चर मिलता रहता है। क्योंकि इसकी जड़ों को थोड़ा सा गीला रहना पसंद है, तो ये प्लांट सिर्फ पानी में भी लगाया जाता है। लेकिन अगर सॉइल में ये प्लांट लगा हुआ है तो इसकी पत्तियों पर हल्का स्प्रे करते रहिए। ये प्लांट एकदम फ्रेश रहेगा। जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। तो अब बात करते हैं इसके सनलाइट और प्लेसमेंट की। एंथोरियम के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि हमें इसको कहाँ पे रखना है और इसके लिए सनलाइट की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, इसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडोर फ्लावर प्लांट है, तो इसको हल्की जो धूप होती है, छन कर जो धूप होती है, वो भी सर्दियों की, तो वो मिलती रहेगी, तो उससे ये बहुत अच्छा रहेगा। और गर्मियों में आप इसको धूप से बिल्कुल अलग हटा के रखें, और जहाँ पर रोशनी हो, ब्राइट लाइट हो, ब्राइट लाइट में ही बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ब्राइट लाइट में जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो अच्छे कलर के होते हैं। वरना इस तरह से देखिए, जैसे ये पत्तियाँ जैसी हैं उस तरह के हो जाते हैं। तो सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विंडो के पास, डोर के पास, या जो बड़ी खिड़कियाँ होती हैं उसके पास रखिए, जहाँ पर धूप की रोशनी इसको प्रॉपर मिलती रहे। तो जब 4 से 5 घंटे की आप इसको धूप की रोशनी देंगे तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। अब जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में एंथोरियम जो है वो बहुत कम लोगों के यहाँ लग पाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसमें इसको बचा के रखना पड़ता है, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि सर्दी और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको इंडोर में रखना चाहिए। जब ज़्यादा सर्दी होती है और ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस प्लांट को आप धूप से और गर्मी से और सर्दी से, ओस से बचा के रखिए। वैसे ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, फर्टिलाइज़र इसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये फ्लावर प्लांट है तो इसको सारे ही न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ 1 चम्मच पोटाश भी दे सकते हैं इसमें, वो भी हर 3 महीने पे। बहुत जल्दी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और सीवीड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो 1 चम्मच, अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो 1 चम्मच दे दीजिए। और अगर आपके पास सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, या आधे लीटर पानी में, जितना बड़ा आपका पॉट हो। अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें 1 चम्मच सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल के और 1 लीटर पानी में घोल के आप इसको प्लांट में, इसकी जड़ों में दे सकते हैं। स्प्रे आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का इसके ऊपर नहीं करना है। हर 3 से 4 महीने पे आप कंपोस्ट टी, जो वर्मी कंपोस्ट की टी बनती है, वो भी इसमें दे सकते हैं लिक्विड। और जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी 3 महीने पे 2 मुट्ठी इसको दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।